अस्सलामुअलैकुम। आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत इजी रेसिपी है और ऐसी रेसिपी है जो कि मेरा ख्याल है सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं आलू की तिहारी की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और बहुत ही ईजी है। इस रेसिपी को बनाने में आपको बहुत ज़्यादा देर तक किचन में ठहरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऐसे इसमें मसाले हम यूज़ करेंगे जो कि आमतौर पर हमारे घर में मौजूद होते हैं, हमें बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आलू की तिहारी किस तरीके से बनाई जाती है, इसके लिए आपने वीडियो जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक देखनी होगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चावलों को हमने पानी में भिगोना है। यहाँ पे हमने ले लिए कच्ची बासमती राइस जो कि लॉन्ग ग्रेन वाले में यूज कर रही हूँ। तकरीबन मैंने 3 कप ले लिए। चावलों को अच्छे तरीके से साफ कर लीजिएगा और साफ करने के बाद इसको पानी से हम अच्छे तरीके से वॉश कर लेते हैं। तो चावलों को हमने पानी से बहुत अच्छे तरीके से धो लिया है और इसको अब क्या करेंगे, चावलों को हम 20 मिनट के लिए पानी में भिगो देंगे। अब यहाँ पे मैंने चूल्हे के ऊपर एक बड़ी पतीली रख दी और इसके अंदर मैं आधा कप ऑयल डाल रही हूँ। जब भी चावल बनाएं तो बड़े बर्तन का इस्तेमाल किया करें, तभी आपके चावल जो हैं वो दानेदार खिले खिले से बनेंगे। जैसे ऑयल गर्म हो गया तो इसके अंदर मैंने 2 बड़े साइज की प्याज जो है बारीक कट करके डाल दी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्याज को हमने करना है हल्का सा लाइट गोल्डन। तो यहाँ पे मैं प्याज को हल्का सा लाइट गोल्डन कर लेती हूँ और यहाँ पे देखें जैसे प्याज हल्की सी लाइट गोल्डन होना शुरू हो जाएगी तो इसमें हम डालेंगे साबित गरम मसाले। साबित गरम मसालों में आपको 2 तेज पत्ते चाहिए होंगे, 1 टीस्पून मैंने ले लिया सफ़ेद ज़ीरा, 1 बड़ी काली इलायची है, 4 लौंग ले लें, 1 बादियान का फूल ले लिए, 2 मैंने ले लिए दार चीनी के टुकड़े और 10 से 12 मैंने ले लिए साबित काली मिर्चें। तो जैसे प्याज हमारी हल्की सी लाइट गोल्डन होना शुरू हो जाएगी तो इसमें हम ये सारे गरम मसाले ऐड कर देंगे और गरम मसालों को हमने 20 से 25 सेकंड के लिए हल्का सा कड़कड़ाना है ताकि इनकी जो गरम मसालों की खुशबू है वो कुकिंग ऑयल में शामिल हो जाए। तो यहाँ पे तकरीबन 15 से 20 सेकंड के लिए हमने गरम मसालों को कड़कड़ा लिया। अब इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही इसके अंदर मैंने 3 जो है मीडियम साइज के टमाटर थे, इनको कट करके मैंने डाल दिए। एक दफ़ा क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट जो इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, अदरक लहसुन और टमाटर को 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट भुनाई के बाद इसमें हम स्पाइसेस डालेंगे। मैंने इसमें 1 टीस्पून डाल दिया कुटा हुआ सूखा धनिया, 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टीस्पून इसमें हल्दी डाल दिया और हाफ टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया गरम मसाला पाउडर। अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद सारे मसाले और इन टमाटरों को हमने जो है 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे। साथ ही इसमें हल्का हल्का पानी का मैं छींटा भी देती रह जाऊंगी ताकि सारे मसाले वगैरह हमारे चिपके नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 से 2 मिनट जो है टमाटरों को और मसालों को भून लेंगे। भुनाई के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी दही, तकरीबन 1/3 कप जितनी मैंने इसमें दही डाल दी है और 3 साबित इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं। दही को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब क्या करेंगे, दही की भी हमने अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है ताकि जो एक दही का कच्चापन होता है वो खत्म हो जाए। तो दही को भी हम भून लेते हैं अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखें हमने दही को अच्छे तरीके से भून लिया है, ऑयल जो है किनारों पे आ चुका है, तो इसका मतलब है दही हमारी भुन चुकी है। अब इसके अंदर हम आलू डालेंगे। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज के आलू ले लिए थे और इनको लंबाई वाली शेप में कट कर लिए। आलू जो है सारे इसके अंदर हम डाल देंगे। एक दफ़ा क्या करेंगे, मसाले के अंदर आलू को अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब आलू को भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि जो मसालों का जायका है वो आलू के अंदर अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए। 2 से 3 मिनट हम क्या करते हैं, आलू की भी भुनाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आलू को भी भून लिया 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे आलूओं को गलाने के लिए 1 कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। एक दफ़ा इसमें हम चम्मच चला लेंगे। अब आपने क्या करना है, इसका ढक्कन जो है बंद कर देंगे पतीले का और मीडियम फ्लेम पे इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए ताकि जो हमारे आलू हैं वो गल जाएं। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दें। और यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट के बाद जी हमने इसका ढक्कन खोल दिया है। आप देख सकते हैं पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और आलू भी हमारे गल चुके हैं। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। तो यहाँ पे हमने जो चावल लिए थे वो 3 कप लिए थे, तो इसमें मैं पानी ऐड करूंगी 5 कप। 5 कप पानी इसमें ऐड कर दिया है
1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया नमक और साथ ही अब क्या करेंगे, एक दफ़ा इसमें हम चम्मच चला लेंगे ताकि जो नमक है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून इसमें नमक डाला है। नमक आप जो है अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। एक दफ़ा इसमें चम्मच चलाएंगे, ढक्कन बंद कर देंगे और एक पानी का बॉयल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखें पानी जो है इसका बॉयल होना शुरू हो गया। एक दफ़ा इसमें हम चम्मच चलाएंगे और अब इसमें हम भीगे हुए चावल ऐड कर देंगे। चावलों को हमने 20 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था। अब चावलों का पानी मैंने निकाल लिया है, सारे चावल इसमें डाल दिए हैं। एक दफ़ा क्या करेंगे, इसमें हम चम्मच चलाएंगे आराम से। तेज़ी से चम्मच मत चलाइएगा वरना चावल भी आपके टूट सकते हैं। आराम आराम से चम्मच चलाएंगे और इसका ढक्कन बंद कर देंगे और फुल आंच पे हम इसको छोड़ देंगे जब तक चावलों का पानी जो है ड्राई नहीं हो जाता। तो तकरीबन 10 मिनट के बाद हमने पतीले का ढक्कन जो है खोल दिया। एक दफ़ा इसमें हम चम्मच चलाएंगे और आप देख सकते हैं चावलों को हमने, चावलों का जो पानी है उसको बिल्कुल खुश्क नहीं किया, हल्का हल्का इसमें पानी है पड़ा। जब भी चावलों को दम लगाएं तो पानी बिल्कुल ड्राई ना करें, चावलों के अंदर हल्का हल्का पानी लाजमी होना चाहिए। अब इसके अंदर हमने हरी मिर्चें डाल दी हैं, 4 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों के बीच में मैंने छुरी से कट का निशान लगा दिया है। एक दफ़ा मिक्स करेंगे और इसका ढक्कन बंद करके बिल्कुल लो फ्लेम पे हम चावलों को दम देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अगर आप चाहें तो पतीले के नीचे तवा रख के भी आप चावलों को दम दे सकते हैं। और यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट के बाद हमने ढक्कन जो है पतीले का खोल दिया है और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू जो है वो पूरे घर में फैल चुकी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आराम से हम इसमें चम्मच चलाएंगे, चूल्हा आपने बंद कर देना है और यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार बेहतरीन आलू की तिहारी की रेसिपी जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं चावलों का एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग है, खिला खिला सा है। तो यहाँ पे हम अपने चावल जो है उनको डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे व्यूवर आज जो हमने रेसिपी बनाई है बेसिक मसालों से मैंने आलू की तिहारी की रेसिपी आप लोगों को दी है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ईजी रेसिपी है। सेम टू सेम मेरी रेसिपी से अगर आप ये आलू की तिहारी की रेसिपी घर में बनाएंगे तो आप यकीन माने आप जब बनाएंगे खाएंगे तो आपको खाकर मजा ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, गर्मा गर्म चावलों को हम सर्व करेंगे रायते के साथ। तो यहाँ पे मैंने रायता बना लिया है। दही के अंदर थोड़े से प्याज काट के डाल दिए, टमाटर डाल दिए, थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया हरा धनिया, हरी मिर्चें, काली मिर्च का पाउडर डाला है, नमक डाला है और भुना हुआ कुटा हुआ जीरा डाल के रायता मैंने घर में तैयार कर लिया है। इस रायते के साथ अगर आप ये चावल खाएंगे तो फिर 4 चांद लग जाएंगे इस रेसिपी को। तो जरूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना और मुझे फीडबैक लाजमी दिया करें कमेंट सेक्शन में कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो आज की वीडियो का मैं इधर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।